डॉपलर इफेक्ट व्हेन ऑब्जर्वर एट रेस्ट सोर्स इज मूविंग। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम एक और केस डिस्कस करेंगे डॉपलर इफेक्ट का। पहले हमने देखा कि ऑब्जर्वर मूव कर रहा था, सोर्स रेस्ट पे था। यहाँ पे सोर्स मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर रेस्ट में है। तो पहले तो हम स्पीड ऑफ साउंड यानी कि पहले वो क्वांटिटीज ले लेते हैं जिनको हमने यूज करना है। तो साउंड स्पीड जो है वो हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर लेते हैं कि वो हम रिप्रेजेंट करेंगे v से। और इसके बाद हम जो है वो क्योंकि सोर्स मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड जो है वो रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि सोर्स की स्पीड जो है सोर्स स्पीड, ठीक है जी, वो सोर्स जो कि साउंड वेव जनरेट कर रहा है तो उसकी स्पीड जो है हम रिप्रेजेंट करेंगे यूएस से सोर्स की स्पीड रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है जी। और फिर इसके बाद हम ऑब्जर्वर की स्पीड की अगर बात करें, हम यहाँ पे लिख लेते हैं बहरहाल ऑब्जर्वर की स्पीड, ऑब्जर्वर ये RVER, ठीक है जी। ऑब्जर्वर स्पीड तो स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि ऑब्जर्वर को हमने कहा कि रेस्ट पे है, स्पीड तो हम UO से रिप्रेजेंट करेंगे लेकिन ये 0 है, ठीक है जी, क्योंकि रेस्ट पे है ऑब्जर्वर। और फिर हम अगर वेवलेंथ की बात करें, बल्कि इससे पहले भी हम फ्रीक्वेंसी की बात करें कि एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जो वेव्स इमिट हो रही हैं उनकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जो है, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी में स्टूडेंट्स चेंज नहीं आता, सिर्फ अपेरेंटली जो ऑब्जर्वर तक जो फ्रीक्वेंसी पहुंचती है तो सिर्फ ऑब्जर्वर तक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पहुंचती है, अपेरेंटली फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है। एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जो है वो वही रहेगी। तो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी यानी कि साउंड जो है प्रोड्यूस हो रही है तो उसको हम F से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसके बाद वेवलेंथ की भी यहाँ पे हम बात करेंगे और एक्चुअल वेवलेंथ को वेवलेंथ, ठीक है जी, लेंथ, तो इसको हम जो है वो रिप्रेजेंट कर देते हैं लैम्डा से। और स्टूडेंट्स अगर एक्चुअल वेवलेंथ हम फाइंड आउट करना चाहें तो हम कहते हैं जी कि लैम्डा इज इक्वल टू स्पीड यानी कि स्पीड ऑफ साउंड डिवाइड बाय एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, ठीक है जी। तो ये हम जो है वो एक इक्वेशन स्टार्ट में ही बना लेते हैं, ठीक है जी। और स्टूडेंट्स अब हम जो है वो केस स्टडी करने के लिए जो है वो एक डायग्राम लेते हैं। इस डायग्राम में स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये सोर्स जो है ये डॉट से हमने सोर्स को रिप्रेजेंट किया हुआ है और इसमें स्टूडेंट्स ऑब्जर्वर हमारा जो है ये है और ऑब्जर्वर को हम C से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है जी। सोर्स जो है इसकी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यहाँ से सोर्स ने मूव करना स्टार्ट किया था और साथ ही वेव जनरेट भी होना शुरू हो गई थी। तो वेव्स जो कि हम देख रहे हैं कि ऑब्जर्वर तक नॉर्मल फॉर्म में पहुंचना चाहिए थी, अब सोर्स की मूवमेंट के साथ साथ जो है वो वेव्स जो है एक दूसरे के क्लोज होती जाएंगी ऑब्जर्वर तक पहुंचते पहुंचते, ठीक है जी। तो इससे क्या होगा, वेवलेंथ जो कि ऑब्जर्वर तक पहुंचेगी वो नॉर्मल से कम हो जाएगी, यानी कि वेव कंप्रेशन प्रोड्यूस हो जाएगी। आप क्लियरली देख रहे हैं कि वेव जो है वो कंप्रेस हो रही हैं क्योंकि वेव जो है सोर्स का आगे जा रहा है तो साथ साथ मजीद वेव्स जो हैं आती जा रही हैं, एक दूसरे के क्लोज होती जाएंगी सोर्स की मूवमेंट की वजह से, सोर्स की स्पीड की वजह से। तो इसलिए ऑब्जर्वर के लिए वेवलेंथ, साउंड की जो वेवलेंथ है जो उस तक पहुंच रही है उसमें कंप्रेशन यानी कि उसमें कमी आ जाएगी। और ये हम जो है कहते हैं कि ये ड्यू टू स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर है और ये वेवलेंथ में शिफ्ट आ रहा है, हम कहते हैं कि चेंज इन वेवलेंथ है, ठीक है जी। यहाँ पे जो है हम लिख लेते हैं कि चेंज इन वेवलेंथ, इस केस में वेवलेंथ, ठीक है जी, वेवलेंथ। और स्टूडेंट्स में हम देख रहे हैं कि वेवलेंथ में चेंज जो है अगर हम ये रिलेटेड है सोर्स की स्पीड से, ठीक है जी। स्पीड जो है यहाँ पे अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो सोर्स की स्पीड जो कि US है इससे रिलेटेड है, तो जितनी तेजी से मूव करेगा सोर्स उतनी ज्यादा जो है वो कंप्रेशन, उतनी ज्यादा वेवलेंथ में चेंज आएगा। और अगर हम फाइंड आउट करना चाहें वेवलेंथ में चेंज, उसको हम डेल्टा लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको हम स्टूडेंट्स वेवलेंथ शिफ्ट भी कहते हैं, ठीक है जी। और ये आ जाएगा US, अब सोर्स की स्पीड पे डिपेंड कर रहा है, US डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, ठीक है। और स्टूडेंट्स यहाँ पे ये हम सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं और ये है जी हमारे पास वेवलेंथ शिफ्ट, ठीक है जी, वेवलेंथ शिफ्ट, ठीक है जी, वेवलेंथ शिफ्ट, और इसको हम डॉपलर शिफ्ट भी कहते हैं, ठीक है जी। और स्टूडेंट्स अब हम जो है वो देखते हैं कि ये वेवलेंथ शिफ्ट जो है तब है जब सोर्स जो है ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है, यानी कि यहाँ पे हम लिख लेते हैं टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, ठीक है जी।
तो अब इससे क्या होगा कि वेवलेंथ में जो है वो डिक्रीज आएगा। तो वेवलेंथ में डिक्रीज जो है फिर हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? सोर्स के ऑब्जर्वर के लिए ऑब्जर्वर के लिए जो वेवलेंथ आएगी वो कम आएगी एज कम्पेयर टू एक्चुअल वेवलेंथ। और हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? हमारे पास अगर ऑब्जर्वर सी के लिए जो वेवलेंथ है वो हम एक्चुअल वेवलेंथ से जितना चेंज आ रहा है वो माइनस कर दें, चेंज आ रहा है हमारे पास डेल्टा लैम्डा, तो ये ऑब्जर्वर के लिए वेवलेंथ आ जाएगी। और स्टूडेंट्स यहाँ से जो है वो हम लैम्डा की जगह इसकी वैल्यू जो कि हमने बिल्कुल फर्स्ट इक्वेशन बनाई थी v और f, ये सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा v ओवर f, और v स्पीड ऑफ साउंड है, f फ्रीक्वेंसी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है, और फिर इसके बाद हम डेल्टा लैम्डा की जगह जो हमने इक्वेशन बनाई है us ओवर f वो पुट कर दें तो ये us ओवर f। ठीक है जी। तो इसको हम जो है वो हम देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो कॉमन एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास जो है ये आ जाएगा v माइनस यू एस ओवर एफ, v माइनस यू एस ओवर एफ। तो ये तो हमने जो है वो वेवलेंथ कैलकुलेट की है जो ऑब्जर्वर तक पहुंच रही है, ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व कर रहा है वेवलेंथ। लेकिन हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं एक्चुअली चेंज इन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्वर को महसूस हो रही है वो एक्चुअली हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो इसी से स्टूडेंट्स जो है फिर हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। और कैसे स्टूडेंट्स? अब फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर सी के लिए हम कैलकुलेट करेंगे एफ सी, और वो स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगी स्पीड ऑफ साउंड, जो कि उसकी एक्चुअल स्पीड ऑफ साउंड तो वही रहेगी, लेकिन ऑब्जर्वर के लिए अब वेवलेंथ जो है यानी कि फ्रीक्वेंसी हम वेवलेंथ स्पीड डिवाइडेड बाय वेवलेंथ से फाइंड आउट करते हैं, ऑब्जर्वर के लिए वेवलेंथ जो है वो सी है। ठीक है, तो सिंपली हम लैम्डा सी की वैल्यू पुट करेंगे तो एफ सी हमारे पास आ जाएगा, v तो एज इट इज आएगा और लैम्डा सी की जगह हम v माइनस यू एस ओवर एफ पुट करेंगे, v माइनस यू एस ओवर एफ। तो यहाँ से f जो है डबल डिनोमिनेटर की वजह से ऊपर शिफ्ट होगा तो ये हमारे पास एफ सी आ जाएगी। ऑब्जर्वर सी के लिए जो फ्रीक्वेंसी अपेरेंटली आ जाएगी वो आ जाएगी v डिवाइड बाय v माइनस यू एस ओ इंटू एफ। ठीक है जी, ये जो है वो ऑब्जर्वर के लिए फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। और इसमें हम देखते हैं कि डिनोमिनेटर में जो है वो ये क्वांटिटी कम है एज कम्पेयर टू नोमिनेटर, तो इस तरह से ऑब्जर्वर को जो है वो फ्रीक्वेंसी में इंक्रीज फील होगा अगर सोर्स उसकी तरफ मूव कर रहा हो तो। और अगर सोर्स उससे अवे मूव कर रहा हो तब क्या होगा? यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं कि अगर अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर मूव करे सोर्स। ठीक है जी, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, दूसरा केस हमारे पास ये है अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। तो ऊपर ही डायग्राम को हम यूज करेंगे, दोबारा से ऊपर वाली डायग्राम को। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक दूसरी साइड पे हम ऑब्जर्वर डी ले रहे हैं, देखें सोर्स इससे दूर जा रहा है उसी वेलोसिटी यूएस से। तो अब इसके लिए हम देखते हैं कि फिर वेवलेंथ में इंक्रीज आएगा, इसके इस तक वेवलेंथ जो है, इस तक वेव्स जो है वो देर से पहुंचेंगी एज कम्पेयर टू नॉर्मल फॉर्म। ठीक है जी, अगर सोर्स रेस्ट में होता तो तब नॉर्मल फॉर्म थी, अब सोर्स मूव कर रहा है, इससे दूर जा रहा है, तो अब इस तक वेव्स जो है मतलब एक वेव के बाद नेक्स्ट वेव जो है वो थोड़ी डिले होके आएगी। ठीक है, तो वेवलेंथ में शिफ्ट तो आएगा उसी तरह से जिस तरह से जो है वो हमने पहले देखा, वेवलेंथ में शिफ्ट यानी कि सोर्स की स्पीड पे डिपेंड करेगा। और लेकिन अब जो है वो वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, वेवलेंथ जो है बढ़ती जा रही है, तो यानी कि दरमियान में वेव्स का ट्रेवल डिस्टेंस जो है वो आपस में बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर जो वेवलेंथ ऑब्जर्वर फील करेगा वो होगी लैम्डा डी, और हम कह रहे हैं कि ये बढ़ जाएगी, तो एक्चुअल वेवलेंथ में जितना जो है वो शिफ्ट आ रहा है वो हम एडअप कर दें तो हमारे पास लैम्डा डी आ जाएगा जो कि ऑब्जर्वर डी ऑब्जर्व कर रहा है। तो लैम्डा हमने कहा था कि v ओवर एफ है, और लैम्डा डी जो है ये स्टूडेंट्स यू एस ओवर एफ यानी कि स्पीड ऑफ सोर्स और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है। और इसको जो है मजीद हम सिंप्लीफाई करें तो लैम्डा डी स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा v प्लस यू एस ओवर एफ। और स्टूडेंट्स अब हम कैलकुलेट करना चाहते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी, तो फ्रीक्वेंसी जो है वो हम फिर उसी तरह से स्पीड ऑफ साउंड लेंगे, और फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर डी के लिए कैलकुलेट करना चाहते हैं जो कि चेंज ऑब्जर्वर डी फील कर रहा है, तो स्पीड ऑफ साउंड डिवाइडेड बाय जो वेवलेंथ ऑब्जर्वर को मिल रही है वो, और फिर जो है वो वेवलेंथ ऑब्जर्वर को ये मिल रही है, ये पुट करेंगे तो एफ डी हमारे पास आ जाएगी स्टूडेंट्स v प्लस यू एस, सॉरी यहाँ पे तो v ये वाली आएगी। ठीक है जी, और नीचे जो है लैम्डा डी की जगह ये v प्लस यू एस ओवर एफ आ जाएगा, v प्लस यू एस ओवर एफ, और ये नीचे से फ्रीक्वेंसी डबल डिनोमिनेटर की वजह से ऊपर शिफ्ट होगी तो एफ डी हमारे पास आ जाएगी, एफ डी हमारे पास आ जाएगी ऑब्जर्वर डी के लिए फ्रीक्वेंसी वो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी v डिवाइड बाय v प्लस यू एस इंटू एफ। और आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर अब बड़ा होगा
एज कंपेयर टू नोमिनेटर, तो अब फ्रीक्वेंसी में डिक्रीज आएगा फॉर ऑब्जर्वर डी। अगर सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जा रहा हो तो फिर ऑब्जर्वर के लिए फ्रीक्वेंसी में डिक्रीज आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये है वो केस जिसमें हमने देखा कि अगर सोर्स मूव कर रहा हो तो तब अपेरेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होगी, और उसके हमने दो केसेस देखे, अगर सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा हो या ऑब्जर्वर से अवे जा रहा हो। मजीद हम देखेंगे कि अगर दोनों मूव करें तब क्या होगा, ये आप नेक्स्ट लेक्चर इसके लिए देखें।